अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो गोल्ड जो है ये राउंड अबाउट 3250 से 3350 के दरमियान रेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल अगर बात करें तो छोटे टाइम फ्रेम पे ऑल दो इट्स ट्रेंड इज़ बियरिश, बट ऑन द मेन टाइम फ्रेम लाइक डे वन, वीक वन एंड मंथ वन, यानी कि मंथली, वीकली और डेली पे गोल्ड का ट्रेंड जो है वो अभी तक बुलिश है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे इसका ट्रेंड जो है ये बियरिश है। सो अकॉर्डिंग टू मेजर टाइम फ्रेम हम गोल्ड को बुलिश ही कंसिडर करेंगे अनटिल अनलेस कि गोल्ड की प्राइस जो है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3268 या 70 इसके नीचे जाए। करंटली नेक्स्ट वीक एक पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड जो है ये 3268 या 70 का लो लगा सकता है। इसकी रीज़न्स क्या हैं? इसकी रीज़न ये है कि नंबर वन, एक तो अकॉर्डिंग टू H1 टाइम फ्रेम ये वाला एरिया है जो कि 3275 है। यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी गोल्ड जो है ग्रैब कर सकता है। और ये वाला जो एरिया है 3268 से 70 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई बुलिश एनगल्फिंग या एक मोमेंटम H1 की कैंडल मिलती है तो यहाँ से आप जो है वो बाई प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मीन कि अभी तक का जो लास्ट हाई लगा हुआ है गोल्ड का 3500 का एरिया जो है वो टेस्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि फंडामेंटल न्यूज़ क्या आती है और मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। छोटे टाइम फ्रेम पे गोल्ड जो है ये बियरिश है, बट मेजर टाइम फ्रेम या हायर टाइम फ्रेम जो है वहाँ बुलिश है। एनी हाउ, करंट सिनेरियो में अगर हम देखें गोल्ड को तो करंट सिनेरियो में गोल्ड की प्राइस जो है ये क्लोज हुई है 3326 या 27 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस थोड़ा डाउन आए, डाउन आने के बाद 3320 यानी कि 3320 एक पॉसिबिलिटी है बाई की, बट यहाँ पर बाई जो है ये रिस्क की हो सकती है। उसकी रीज़न क्या है कि ये नीचे जो एरिया पड़ा हुआ है ये 3316 से लेकर 3308 स्पेशली 3304, यहाँ पर अगर आपको प्राइस मिलती है तो आप जो है ये गोल्ड को बाई में लेने की कोशिश करें। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर गोल्ड ने डबल बॉटम लगाया, एक ये वाला लो लगा 3320 एंड नेक्स्ट लो जो है वो यहाँ पे लगा, यानी कि गोल्ड ने यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट किया। और एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस डाउन आए 3320 पर और 3320 से 3326। अगर आप 3320 से बाई करते हैं तो 3326 आपका TP1 हो सकता है। और अगर 3326 या 27 अप साइड को गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर आप अपने TP एक्सटेंड कर सकते हैं 3348 या 50। ये अप साइड का आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर 3320 डाउन साइड को गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर 3316 से लेकर 3308 का जो एरिया है यहाँ से हमें एक बाई देखने को मिल सकती है। इन केस प्राइस मज़ीद डाउन आती है तो जो एक अच्छा एरिया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो 3304, यहाँ पे अगर गोल्ड आपको मिले
और ये वाली जो हमारी स्पॉट है जो कि 3300 का एरिया है, 3300 या 3298 भी आपको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस है डाउन जा सकती है। और डाउन साइड का जो एरिया मैंने आपको बताया है कि इन केस 3300 ब्रेक होता है तो प्राइस जो है ये डाउन साइड को आ सकती है, और डाउन साइड जो है ये 3292 का एरिया है। एंड फर्दर अगर प्राइस डाउन आती है तो ये एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो कि 3274-75 का एरिया बनता है। एंड फर्दर जो है वो 3268 वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। प्राइस अगर डाउन आती है तो यहाँ से जो एक हमें बाई देखने को मिलेगी, आई थिंक कि ये लॉन्ग टर्म जो है हम गोल्ड को यहाँ से बुलिश देख सकते हैं 3268 से। अभी अगर थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देखें तो ट्रेंड लाइन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि प्रेजेंटली गोल्ड जो है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर मूव करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रही है, ये अपर ट्रेंड लाइन है। ये देखें गोल्ड ने यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट किया, सेकंड टाइम यहाँ पर ये प्राइस रिस्पेक्ट हुई, एंड थर्ड टाइम जो है ये नेक्स्ट वीक जो है ये वाला एरिया टेस्ट हो सकता है। आपने अपने टीपीज इस हिसाब से फिर मैनेज करने हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 3348 है जो कि एक्सटेंड हो सकती है 3358 या 60। एंड फर्दर जो है ये एक लेवल है जो कि 3368 से लेकर 3375, ये शॉर्ट लेवल्स हैं और शॉर्ट टर्म में आपको बता रहा हूँ एज अ स्कैल्पिंग। अगर तो प्राइस अप साइड को जाती है, ये वाली जो अपर ट्रेंड लाइन है इसको अप साइड को ब्रेक करती है तो इसके रीटेस्ट पर एक तो ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो जाएगा, एंड सेकंड वन ये वाला जो लेवल मैंने आपको बताया है इसके ऊपर प्राइस सपोर्ट ले सकती है। और सपोर्ट लेने के बाद ये स्कैल्पिंग एंट्रीज बता रहा हूँ 3398 से 3402 आप कंसिडर करें कि यहाँ तक टीपी होल्ड कर सकते हैं। एंड फर्दर जो है अगर प्राइस इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं करती तो फिर 3422 से लेकर 3434 यहाँ तक आप जो है वो एज अ स्कैल्पिंग अपनी बाई को होल्ड कर सकते हैं। और फर्दर अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो अप साइड का जो फर्दर सिनेरियो है वो कुछ ये वाला भी हो सकता है कि प्राइस मज़ीद अप जा सकती है 3488 देन 3500, ये वाला हाई जो है ये भी टेस्ट हो सकता है अप साइड। और डाउन साइड को जो लेवल्स हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं कि लास्ट इसका अगर प्राइस डाउन आती है ये वाली लिक्विडिटी H1 के अकॉर्डिंग, ये वाली लिक्विडिटी अगर ग्रैब होती है जो कि 3275 के एरिया है, और यहाँ पर प्राइस लेती है सपोर्ट 3268 के ऊपर या 70 के ऊपर, और यहाँ पर कोई बाई का हमें एविडेंस मिलता है तो फिर हमें लॉन्ग टर्म एक बाई देखने को मिल सकती है। अब लोअर ट्रेंड लाइन की हम बात करें तो ये देखें इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, सेकंड टाइम यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, और प्राइस जो है अप साइड को निकली और अप साइड को लास्ट वीक 346 का एरिया टेस्ट किया, और ये वाला एरिया टेस्ट करने के बाद अब प्राइस जो है ये डाउन साइड पे आ रही है। और एक पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक एक डबल बॉटम भी हमें देखने को मिल सकता है जो कि 3268 या 70 का एरिया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 3268। यहाँ पर अगर कोई बाई की मोमेंटम कैंडल या बुलिश एनगल्फिंग हमें मिलती है तो ये एंट्री हमें मिस नहीं करनी चाहिए। आई होप कि यहाँ से अगर हम बाई करेंगे तो ये एंट्री रीसेंट आई 3522 तक भी आप होल्ड कर सकते हैं।
स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और ये जो एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये जस्ट इंफॉर्मेशन या एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसलिए ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड करना है और स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। प्रेजेंटली ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनते हुए आपको वेरी क्लियर दिखाई दे रही है। अब अगर तो प्राइस डाउन साइड को आती है और डाउन साइड को ये एक तो ट्रेंड लाइन हमारी इन्वॉल्व हो रही है और दूसरा यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है बाई का जो कि 3304 से लेकर 3308 और ओवरऑल अगर इसकी मैं बात करूँ बाई जोन की तो ये 3316 से लेकर 3308 स्पेशली 3304 का जो एरिया है ये एक बाई जोन है। अगर गोल्ड ये वाली लिक्विडिटी अर्न नहीं करता जो कि 3374-75 के एरिए पे है, यहाँ से ही प्राइस अप साइड को निकल जाती है तो फिर जो है टीपीज़ वही होंगे जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ शॉर्ट टर्म। लेकिन याद रहे कि ये वाला एरिया अभी गोल्ड ने टेस्ट करना है 3268, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है 3268 या 7068 के ऊपर अगर H1 की कोई मोमेंटम कैंडल लाइक दिस कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल ऐसी कैंडल आपको मिलती है तो फिर आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को अप साइड को देखना है और अप साइड को आप इसका यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं 3415 और 16। आई थिंक कि जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं आपको समझ आ गई होंगी। लेट अस सी कि नेक्स्ट वीक किस तरीके से गोल्ड बिहेव करता है। कुछ जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस भी आपके सामने ही हैं और गोल्ड की मूवमेंट 1 मिनट में 100 पे यानी कि $10 भी देखने को मिल रही है। सो गोल्ड जो है ये हाईली वोलेटाइल है, ये मूवमेंट अप साइड को भी देखने को मिल सकती है और डाउन साइड को भी। आज से 2 साल पहले इस किस्म का सिनेरियो हमने नहीं देखा और ना ही देखने को मिला जो 2024 और 25 में हम देख रहे हैं कि गोल्ड जो है ये 100+ पे भी एक दिन में 1000+ पे यानी कि $100+ एक एक दिन में गोल्ड जो है अप साइड और डाउन साइड मूव कर रहा है। इसलिए बी केयरफुल, स्टॉप लॉस के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।